एक चमकदार धूप भरी सुबह, जब आसमान नीला था और लहरें हल्की हल्की चिपचिपा रेत पर लुढ़क रही थीं, बॉब, एक प्यारा गोल्डन रिट्रीवर, पहली बार समुद्र तट पर आया। उसकी पूंछ इतनी तेजी से हिल रही थी कि ऐसा लगता था जैसे वह किसी पवन चक्की को चला रहा हो। बॉब ने रेत में अपने पंजों से खुदाई करना शुरू किया, खुशी से भौंकते हुए। उसे समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसके दिल को एक अजीब सी खुशी से भर रही थी। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। उसकी नजर एक चमकीली सिल्वर चमक पर पड़ी, जो पानी की सतह पर झिलमिला रही थी। एक हल्की सी छींटाकशी ने उसके ध्यान को और भी आकर्षित किया। बॉब वहीं ठहर गया। यह क्या था? उसने सोचा। क्या यह कोई मछली थी, या शायद एक शार्क, या फिर कोई समुद्री राक्षस? उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे बॉब ने अपने कान खड़े किए और अपनी नजरें पानी पर टिका दी। अचानक एक तेज आवाज हुई, शपाक, और कुछ पानी से बाहर उछलकर नाचने लगा। यह एक डॉल्फिन थी, जो हवा में घूमकर फिर से पानी में समा गई। बॉब का मुंह खुला रह गया। यह क्या था? इससे पहले कि बॉब कुछ समझ पाता, वही डॉल्फिन फिर से उभरी। इस बार वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे जमीनी कुत्ते, मैं फिन हूं, और तुम? बॉब चौंक गया। बोलने वाली मछली? फिन ने आंखें घुमाई। मछली नहीं, डॉल्फिन हूं। कभी नाम सुना है? बॉब ने सिर टेढ़ा किया। डॉल्फिन? फिन मुस्कुराया। चलिए, उतना भी बुरा नहीं कहा। बॉब के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिन के पास समय नहीं था। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। महासागर में एक खजाना गायब हो गया है, और मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। बॉब के कान खड़े हो गए। खजाना? मतलब हड्डियां? फिन ने लंबी सांस ली। नहीं, हड्डियां नहीं, कुछ और भी शानदार। मेरे साथ आओ। बॉब खुशी खुशी भागा, लेकिन जैसे ही उसके पंजे पानी को छूने लगे, वह ठहर गया। उसे तैरना नहीं आता था। फिन ने अपना सिर थप्पड़ मारा। ओह भाई, यह तो बहुत लंबा दिन होने वाला है। तैराकी सीखना बॉब के लिए जरूरी था, ताकि वह महासागर के रोमांच में शामिल हो सके। फिन ने उसे तैरना सिखाने का निर्णय लिया। पहला कदम था, घबराओ मत। दूसरा कदम, धीरे धीरे पैरों से पानी चलाओ। तीसरा कदम, पूरी दुनिया का पानी मत पी लेना। बॉब ने तीनों स्टेप्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, छपाक, धड़ाम, गलब गलब, वह ऐसे हाथ पैर मारने लगा जैसे किसी ने मिक्सर में डाल दिया हो। फिर इतनी जोर से हंसा कि वह उल्टा गिर पड़ा। अरे रुको, ये देखने में बहुत दर्दनाक है। कई कोशिशों और लगभग 50 बार डूबने के बाद आखिरकार बॉब डॉगी पैडल करने में कामयाब रहा, कुछ हद तक। मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ, बॉब ने गर्व से भौंकते हुए कहा। फिन ने मुस्कुराया। हाँ हाँ, और मैं उड़ने वाली मछली हूँ। अब जब बॉब किसी तरह तैर पा रहा था, दोनों साथी खजाने की खोज में निकल पड़े। फिन तेजी से आगे पीछे तैर रहा था, और बॉब पीछे पीछे जोर जोर से छींटे उड़ाते हुए चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही वे उस चट्टान तक पहुंचे जहां खजाना आखिरी बार देखा गया था, धिन धिन धिन, उन्होंने एक संदिग्ध परछाई देखी। एक चालाक ऑक्टोपस, जो धूप का चश्मा और मूंछें लगाए हुए था, वहां मौजूद था। फिन चौंक गया। यह तो ऑक्टोपस है, महासागर का सबसे बड़ा चोर। बॉब ने गुस्से में आंखें सिकोड़ ली। हमें इसे रोकना होगा। फाइनल मुकाबला। ऑटो को जैसे ही एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है, उसने जल्दी से छपाक स्याही छोड़ दी और गायब हो गया। बॉब भौंका, पीछे जाओ। फिन और बॉब ने उसका पीछा किया। फिन तेजी से आगे बढ़ा, रास्ता रोकने की कोशिश की, और बॉब, खैर, वह समुद्री झाड़ियों में फंस गया। लेकिन फिर आहा, बॉब को एक तरकीब सूझी। और फिन, उसे हंसाओ। फिन हैरान रह गया। क्या? कोई मजेदार चीज करो, जल्दी। फिन ने लंबी सांस ली और सबसे बेतुकी डॉल्फिन डांस करने लगा। अपने पंख घुमाए, गोल गोल चक्कर काटे और अजीब अजीब आवाजें निकाली। ऑन्टो ने देखा, और फिर
वह जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी मूंछें हिलने लगीं, टेंटकल्स कांपने लगे और उसने हंसते हंसते छोड़ दिया खजाना। बॉब उछलकर खजाने को झपट लिया। हमने जीत लिया। ऑन्टो निराश हो गया। ओह, तुम लोग बहुत तेज हो। और फिर वह पानी में गायब हो गया। जीत और नई दोस्ती। बॉब और फिन वापस किनारे पर लौटे, खजाना लेकर। बॉब हांफते हुए बोला, तो इसमें क्या है? फिन ने मुस्कुराकर खजाने का ढक्कन खोला और अंदर सोने का मछली आकार का ट्रॉफी था, जिस पर लिखा था बेस्ट ओशन जोड़ी ही। बॉब की आंखें चमक उठी। हमने ट्रॉफी जीती सिर्फ मजेदार होने के लिए। फिन हंसा, और ऑक्टोपस को हंसाने के लिए भी। बॉब गर्व से मुस्कुराया। यह अब तक का सबसे बढ़िया रोमांच था। फिन ने आंख मारी। तैयार रहो जमीनी कुत्ते, अगली बार हम एक शार्क से रेस लगाने वाले हैं। बॉब का मुंह खुला का खुला रह गया। रुको, क्या? और इस तरह उनकी अनोखी दोस्ती और मजेदार रोमांच की बस शुरुआत हुई थी। समुद्र की लहरों की गूंज, सूरज की किरणों की चमक और दो असामान्य दोस्तों की कहानी ने एक नई दिशा ली। बॉब बॉब और फिन ने न केवल एक दूसरे के साथ एक अद्भुत अनुभव साझा किया, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि दोस्ती का असली खजाना हमेशा हंसी और सहयोग में होता है। जब भी वे समुद्र तट पर आते, वे एक नई कहानी के साथ लौटते। कभी-कभी वे अन्य समुद्री जीवों से मिलते, जो उन्हें नई चुनौतियों और रोमांचों में डाल देते। कभी-कभी वे बस लहरों के साथ खेलते और कभी-कभी वे समुद्र के रहस्यों को खोजने निकलते। बॉब ने सीखा कि महासागर केवल पानी का एक बड़ा शरीर नहीं है, बल्कि यह एक विशाल दुनिया है जिसमें अनगिनत कहानियां और रहस्यमय जीव हैं। फिन ने उसे बताया कि समुद्र के नीचे भी एक जीवन है जो उतना ही अद्भुत है जितना कि ऊपर की दुनिया। बॉब और फिन के बीच की दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे के लिए और अधिक प्रेरित किया। जब भी एक नया रोमांच सामने आता, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। चाहे वह ऑन्टो और ऑक्टोपस का सामना करना हो या एक नई जगह की खोज करना, दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। समुद्र के किनारे पर बैठकर बॉब ने फिन से कहा, क्या तुम जानते हो, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम किसी जादुई जीव हो। फिन ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब तुम पानी में कूदे थे तो मुझे लगा था कि तुम एक मिक्सर में हो। दोनों हंस पड़े। यह उनकी दोस्ती का असली जादू था, एक दूसरे के साथ हंसना और एक दूसरे की मदद करना। एक दिन जब वे समुद्र के किनारे पर खेल रहे थे, उन्हें एक पुरानी समुद्री मानचित्र मिला। मानचित्र पर एक खजाने का स्थान दिखाया गया था। बॉब की आंखें चमक उठीं। क्या तुम सोचते हो कि हमें इसे खोजना चाहिए? फिन ने उत्साह से कहा, बिल्कुल, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। दोनों ने उस मानचित्र को ध्यान से देखा और तय किया कि वे अगले दिन खजाने की खोज पर निकलेंगे। अगली सुबह वे तैयार हो गए। बॉब ने तैराकी की अपनी कला को और निखारने का निर्णय लिया। फिन ने उसे कुछ नए तरीके सिखाए, जिससे वह और भी बेहतर तैर सके। जब वे खजाने के स्थान पर पहुंचे, तो उन्हें एक पुरानी नाव मिली। नाव के पास एक बड़ा खजाना था, लेकिन वह एक विशालकाय कछुए द्वारा संरक्षित था। कछुए ने कहा, यदि तुम खजाना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे एक पहेली हल करनी होगी। बॉब और फिन ने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक नई चुनौती थी। कछुए ने पहेली पूछी, मैं क्या हूँ? मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना पैरों के दौड़ता हूँ और बिना मुंह के बोलता हूँ। बॉब ने सोचा और कहा, क्या यह एक बादल है? कछुए ने सिर हिलाया। नहीं। फिन ने कहा, क्या यह एक सपना है? कछुए ने फिर से सिर हिलाया। फिर अचानक बॉब ने कहा, क्या यह एक तरंग है? कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब, तुमने पहेली हल कर ली। कछुए ने उन्हें खजाने तक पहुंचने की अनुमति दी। बॉब एंड फिन ने खजाने को खोला और अंदर और ट्रॉफी थी, जिस पर लिखा था सर्वश्रेष्ठ साहसी जोड़ी। बॉब ने खुशी से कुत्ते की तरह भौंका। हमने फिर से जीत लिया। फिन ने कहा, यह सब हमारी दोस्ती की वजह से है।
इस तरह बॉब एंड फिन की दोस्ती और भी मजबूत होती गई। उन्होंने समुद्र के रहस्यों को खोजने और नए रोमांचों का सामना करने का संकल्प लिया। समुद्र की लहरें हमेशा उनकी कहानी को सुनाने के लिए तैयार थीं और बॉब और फिन ने हमेशा नए अनुभवों की तलाश में रहना चुना। दोनों ने सीखा कि असली खजाना केवल सोने और चांदी में नहीं होता, बल्कि दोस्ती, साहस और हंसी में होता है। और इस तरह उनकी अद्भुत यात्रा जारी रही, जहां हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता था। उनके दिलों में हमेशा एक सपना था, समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को खोजने का। बॉब और फिन ने यह साबित किया कि दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी होती है और जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी ने यह दिखाया कि जीवन की असली खुशी एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में होती है और हर नए दिन के साथ एक नई कहानी लिखी जा सकती है। इस प्रकार बॉब और फिन की दोस्ती ने न केवल उन्हें एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपे अनगिनत रहस्यों की खोज में भी प्रेरित किया। उनके दिलों में हमेशा एक नई कहानी की तलाश बनी रही और वे हमेशा एक दूसरे के साथ नए रोमांचों का सामना करने के लिए तैयार रहे।